वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी स्टूडेंट्स ये कमेंट्स में लिख रहे हैं कि सर सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कवर करवाएं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट वोकेबुलरी सीरीज। मेरा टारगेट है कि मैं 1000 मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपको करवाऊं। इस सीरीज के हर वीडियो में हम 10 वर्ड्स के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पढ़ेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि वो जुमलों में किस तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है रुथलेस। रुथलेस एक एडजेक्टिव है जिसका क्या मकसद है, हैविंग नो पिटी, बेरहम, ऐसा शख्स जिसको रहम ना हो। मर्सीलेस, हैविंग नो मर्सी, क्रूअल, जालिम। तो जो रुथलेस के जो सिनोनिम्स हैं दे आर मर्सीलेस और क्रूअल, पिटीलेस। एंड इस उसका एंटोनिम क्या होगा, रहम करने वाला, मर्सीफुल, सिंपैथेटिक। एंड रुथलेस से ये दो वर्ड्स और निकलते हैं, रुथलेसली एंड रुथलेसनेस। रुथलेसली क्या है, इसका एडवर्ब है एंड रुथलेसनेस इज इट्स नाउन। सेकंड वर्ड है टायरेंट। टायरेंट एक नाउन है जिसका क्या मकसद है, ए क्रूअल एंड ऑप्रेसिव रूलर, डिक्टेटर, अथॉरिटेरियन, ऐसा जालिम बादशाह या जालिम हुक्मरान। अब ये जुमला देखें, द टायरेंट वाज डिपोज्ड बाय पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस। अब जो जालिम हुक्मरान था या डिक्टेटर था, ही वाज डिपोज्ड। अब डिपोज का क्या मकसद है, ये एक वर्ब है जिसका मकसद है रिमूव फ्रॉम ऑफिस सडनली एंड फोर्सफुली। किसी शख्स को उसकी ऑफिस से क्या फोर्सफुली रिमूव करना, किसी का तख्ता उलट देना, किसी की हुकूमत खत्म कर लेना। तो डिपोज एक वर्ब है, याद कर लें इसके तीन सिनोनिम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने जरूर भी याद रखने हैं। ओवरथ्रो, टॉपल या डीथ्रोन। टॉपल मोस्टली जो हुकूमतें खत्म करने या तख्ता उलटने के लिए यूज होता है। तो डिपोज। तीसरा वर्ड है डिफंक्ट। डिफंक्ट एक एडजेक्टिव है जिसका मकसद है नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग। कोई चीज जिसका वजूद बाकी ना हो, खत्म हो चुकी हो। इसके सिनोनिम्स क्या हैं, डेड, ऑब्सलीट या एक्सटिंक्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों सिनोनिम्स आपने याद करने हैं। मोस्टली ऑब्सलीट एग्जाम्स में आ जाता है। ऑब्सलीट का क्या मकसद है, विच इज नो लॉन्गर इन यूज या नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। तो इसके एक्सटिंक्ट एंड ऑब्सलीट आर दी synonyms ऑफ defunct। ये जुमला देखें, द defunct स्ट्रीट लाइट वाज काजिंग प्रॉब्लम्स एट नाइट। वो जो स्ट्रीट लाइट है दैट इज नॉट फंक्शनिंग, और जो सही काम नहीं कर रही, दैट इज काजिंग प्रॉब्लम्स एट नाइट। तो defunct का क्या मकसद है, नो लॉन्गर एग्जिस्टिंग और फंक्शनिंग। ये लफ्ज है एक्सटेंट, इट इज द अपोजिट ऑफ डिफंक्ट। डिफंक्ट क्या है, नो लॉन्गर इन यूज, नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस। और एक्सटेंट का क्या मकसद है, स्टिल इन एग्जिस्टेंस, सर्वाइविंग। तो एक्सटेंट के सिनोनिम्स क्या होंगे, प्रेजेंट, एग्जिस्टेंट, अलाइव। एंड इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, डिफंक्ट या एक्सटिंक्ट। वर्ड नंबर 5 है हीनियस, HEINOUS। ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका क्या मकसद है, नफरत अंगेज, कोई घिनौना काम। तो इसके सिनोनिम्स क्या हैं, शेमफुल, हेटफुल, अबहॉरेंट, लोथसम। अब हीनस की मीनिंग क्या है, नफरत अंगेज। तो इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए, ऐसी चीज जिसकी तारीफ की जाए, एडमायरेबल। तो हीनस का जो एंटोनिम है दैट इज एडमायरेबल। ये जुमला देखें, द क्रिमिनल रिसीव्ड द डेथ पेनल्टी फॉर हिज हीनियस क्राइम। वर्ड नंबर 6 है स्लॉपी। स्लॉपी भी एक एडजेक्टिव है जिसका क्या मकसद है, केयरलेस एंड अनसिस्टमेटिक, एक्सेसिवली कैजुअल। स्लॉपी का केयरलेस एंड अनसिस्टमेटिक, डिसऑर्गेनाइज्ड, लापरवाह। स्लॉपी का मकसद है केयरलेस। तो इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए, अपोजिट इन मीनिंग, दैट इज केयरफुल या मेटिकुलस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वर्ड जो है मेटिकुलस, ये अभी
18 जनवरी को असिस्टेंट डायरेक्टर का एक एग्जाम हुआ है, उसमें ये आया था। मेटिकुलस का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? केयरफुल। और उसका एंटोनिम पूछा गया था उसमें, तो उसका सही जवाब था स्लोपी। वर्ड नंबर 7 है पास्थ्यूमस। पास्थ्यूमस एक एडजेक्टिव है जिसका क्या मकसद है? अकरिंग, अवॉर्डेड और अपीयरिंग आफ्टर द डेथ ऑफ ओरिजिनेटर। अब ये दो सेंसेस में यूज होता है। एक तो ऐसा बच्चा जो अपने वालिद की डेथ के बाद पैदा होता है, तो उसको भी पास्ट्यूमस कहते हैं। या ऐसा अमल, फॉर सपोज अगर कोई राइटर है, उसने कोई अच्छा नावल लिखा और वो मर गया और उसको मरने के बाद कोई अवार्ड मिला, तो इस अमल को भी क्या पास्ट्यूमस कहेंगे? पास्ट्यूमस अवार्ड। जैसे ये जुमला देखें, ही वाज अवार्डेड अ पास्ट्यूमस मिलिट्री क्रॉस। अब मिलिट्री क्रॉस क्या है? एक मिलिट्री अवार्ड है जो उस बंदे को क्या मिला था? आफ्टर हिज डेथ। मकसद ऐसा कोई भी अमल जो किसी के डेथ के बाद पैदा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? पास्थ्यूमस। ये दूसरा जुमला देखें, न्यूटन वाज द पास्थ्यूमस सन ऑफ एन इलिटरेट योमैन। वर्ड नंबर 8 है एक्वेटल। एक्वेटल एक नाउन है, उसका जो वर्ब है दैट इज एक्वेट। एक्वेट का क्या मकसद है? किसी को किसी गुनाह या सजा से रिहा करना, बेगुनाह ठहराना। तो एक्वेट के तीन जो सिनोनिम्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर एब्सॉल्व, एक्सोनरेट या एक्सकल्पेट। आई रिपीट कि ये जो एक्वेट के तीन इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं, दे आर एब्सॉल्व, एक्सोनरेट, एक्सकल्पेट या एक्वेट। इन चारों वर्ड्स की मीनिंग क्या है? किसी को बेगुनाह ठहराना। अब एक्विट क्या है? किसी को बेगुनाह ठहराना। तो इसका जो एंटोनिम क्या होगा? कॉन्विक्ट या सेंटेंस। अब ये कॉन्विक्ट आगे आता है, उस वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाता हूँ। तो जो एक्विट का नाउन है दैट इज एक्विटल, अ जजमेंट और वर्डिक्ट दैट अ पर्सन इज नॉट गिल्टी ऑफ द क्राइम। वो जजमेंट, वो फैसला या वर्डिक्ट के जो शख्स है वो क्या? नॉट गिल्टी, वो क्राइम में मुलविस नहीं है। वर्ड नंबर 9 है मैक्सिम। मैक्सिम क्या है? अ शॉर्ट पिथी स्टेटमेंट एक्सप्रेसिंग अ जनरल ट्रुथ, रूल ऑफ कंडक्ट। सिंपली क्या? सेइंग या कहावत, जिसे उर्दू में क्या कहते हैं? कहावत। मैक्सिम का क्या मकसद है? कहावत, सेइंग या एडेज। एडेज का भी मकसद है क्या? सेइंग। बट एन ओल्ड सेइंग, जो पुरानी कहावत है उसको क्या कहते हैं? एडेज। तो मैक्सिम के दो सिनोनिम्स, सेइंग या एडेज। वीडियो का लास्ट वर्ड है कॉन्विक्ट। अब एक्विट मैंने पढ़ाया, उसका एंटोनिम क्या है? कॉन्विक्ट। तो कॉन्विक्ट का क्या मकसद है? डिक्लेयर समवन टू बी गिल्टी ऑफ अ क्रिमिनल ऑफेंस, मतलब किसी को गुनहगार ठहराना। तो कॉन्विक्ट का जो सिनोनिम है दैट इज सेंटेंस, SENTENCE। सेंटेंस का एक मकसद तो क्या? जुमला होता है, लेकिन सेंटेंस एज अ वर्ब जब यूज होता है तो उसका क्या मकसद है? किसी को सजा देना। So this is the end of video. I hope you really enjoyed watching this video. Thank you.